वैदिक संगीत की बात होती है। तो संगीत पे बहुत सी शोध आज हो रहे हैं, सभी देशों में हो रहे हैं। लेकिन संगीत का प्रारंभिक रूप कैसा था, उसका गान कैसे किया जाता था, या अगर वादन था तो वादन कैसे किया जाता था, नृत्य था तो उसकी भी कोई जगह निर्धारित थी या कुछ नियम निर्धारित थे। ये सारी जिज्ञासाएं हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें उत्सुकता, कौतूहल पैदा करती हैं। तो सब देश आज अपनी अपनी सभ्यता को क्रेडिट देना चाहते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रोम हो, चाहे मेसोपोटामिया हो। लेकिन जो सिंध और ये हमारी वैदिक सभ्यता है, सिंध प्रदेश की आर्य सभ्यता जिसको हम कहते हैं, आज चाहे वो इतिहासकारों ने कहा हो या जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों की दृष्टि से, भाषाविदों की दृष्टि से और पौराणिकों की दृष्टि से, साहित्यकारों की दृष्टि से ये सिद्ध हो चुका है कि सबसे प्राचीन अगर कोई साहित्य हमें उपलब्ध है, जिसको हम आधार मान सकते हैं, तो वो वैदिक साहित्य ही है। ये सर्वमान्य है, इसमें अब कोई विडंबना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह भी आज नहीं है। सब लोग एक मत से इस बात को मान चुके हैं। तो हमें आसान हो जाता है थोड़ा सा ये जानना कि हम एक सीमा पे, एक धरातल पर आकर के खड़े हो जाते हैं कि संगीत की व्याख्या या संगीत की उपलब्धि या संगीत का व्यवहार हमें कब से विधिवत रूप में दिखाई देता है। मैं उस सुदूर मानव सभ्यता के प्रारंभ काल पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये इतिहास में सबने पढ़ा है, सब गुणीजन है यहाँ, कि मनुष्य पहले कैसे रहा होगा, पृथ्वी पहले गर्म रही होगी, फिर पृथ्वी को बहुत दिन लगे होंगे कि जब वो शीत अवस्था में आए या मनुष्य के रहने की अवस्था के लिए अनुकूल वातावरण हो, अनुकूल सब पर्यावरण हो, तो जाकर के मानव सभ्यता और कई तरह के जीव जंतु और प्रकृति यहाँ देखने में आई, जो कि ईश्वर की पहली कला के रूप में जानी जाती है। वैदिक ऋषि ने भी कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देखो ये परमात्मा की कितना सुंदर काव्य है, कितनी सुंदर कृति है। ये न तो कभी मरती है और ना ही कभी जीर्ण होती है। ये हमेशा नवीयसीतव्यसी, ये हमेशा नित नवीन रूप धारण किए रहती है और सबको प्रभावित करती है। तो हम लोगों ने जो आर्ट सीखा, हम लोगों ने जो रंग सजाना सीखा, या तूलिका से कुछ कहना सीखा, या भाषा से कुछ कहना सीखा, तो ये एक बहुत एक लंबा इतिहास है उसके पीछे। तो उस इतिहास को एक दिन में या एक शताब्दी में या एक अब्द में नहीं बांधा जा सकता। ये हजारों शताब्दियां ऐसी बीती होंगी, लेकिन उसकी काल गणना हमारे पास न होने के कारण हम उसको निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन एक समय ऐसा था जब कुछ कहने के लिए थोड़ी थोड़ी भाषा का प्रयोग होने लगा था। तो भाषा जो है वो पहले निविद के रूप में है। निविद मतलब पूरा पूरा सेंटेंस नहीं है, कुछ कुछ अक्षर है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में बालक बोलता है, जैसे बहुत प्रारंभिक अवस्था में बालक बोलता है, तो उसमें क्या है, इंगित भी है और कुछ शब्द भी हैं, और कुछ शब्द जो है वो जिसको हम तोतरे बोल कहते हैं, कि अस्पष्ट शब्द भी हैं। तो इस तरह से शब्दों से जो मंत्र बनने शुरू हुए, उनको हम निविद मंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये निविद मंत्र पहले बने और फिर धीरे 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 उसी नाद से पद, पद से शब्द, शब्द से फिर वाक्य, वाक्य से महावाक्य और श्लोक और महाकाव्य तक की रचना हम लोगों ने कर दी। तो वो किस तरह के मंत्र थे? वो मंत्र इसलिए थे क्योंकि वो जो जीवन दर्शन था, वो जो प्रकृति को देख करके उससे प्रभावित हो करके और नित्य प्रति का जो अनुभव था, उसके अनुसार जो ऋषियों ने अपनी तपश्चर्या की अवस्था में जिसको दर्शन किया था, देखा नहीं था, इंट्यूशन से उसका दर्शन किया था, तो उन्हीं को उन्होंने
3 रूपों में कहा, गद्य, पद्य और गान के रूप में। तो संगीत का आविर्भाव उसी समय हो गया जब इस तरह के मंत्रों का उच्चारण होना शुरू हुआ। वो भले ही 2 स्वरों का उच्चारण हो, भले ही 3 स्वरों का उच्चारण हो, भले ही 4 स्वरों का उच्चारण हो, या सामगान के सप्त स्वरों का उच्चारण हो, या एक स्वर जिसको हम तान स्वर कहते हैं। आज तान की परिभाषा जो है वो नाना स्वरों को आकार रूप में कह देना तान है, लेकिन तान स्वर का उस समय जो मतलब था वो एक सुर को लंदन करके जितनी लंबाई में, जितनी बड़े सांस में कह सकते हैं, उसी एक स्वर को कहना जो होता था, उसमें ही मंत्र पढ़ना, वो तान स्वर कहलाता है। तान मतलब विस्तार करना। तो एक ही स्वर का विस्तार हो, 2 स्वर का विस्तार हो, 3 का हो, 4 का हो, या फिर 5, 6, 7। तो ये सारे विस्तार जो हैं, ये सारे संगीत के ही हैं। आमतौर पे संगीत की जो रूपरेखा है, उसको सामवेद से जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऋग्वेद का ऋचाओं का भी उच्चारण होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको रिसाइटेशन कहते हैं, उसको हम पाठ नहीं कहते। उसको हम क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। उनका उनका पाठ्य का एक स्वर है, उनके पाठ्य के क्रम है। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र को इसी तरह से पढ़ दिया, कहीं उसका पद पाठ होता है, कहीं उसका क्रम पाठ है, कहीं उसका घन पाठ है, कहीं उसका जटा पाठ है। तो इस तरह के जो हैं वो 8 प्रकार के पाठ जो हैं वो उच्चारण के तरीके हैं। पहला स्वर कहा, दूसरा कहा, फिर पहला कहा, फिर तीसरा शब्द कहा, फिर पहला दूसरा कहा, पहला छोड़ दिया, दूसरे तीसरे पे गए। इस तरह से क्रम है, इसी तरह से घन है। तो इस तरह के नाना पाठ की जो व्यवस्था है वो ऋग्वेद में थी। आज भी ऋग्वेद के अनुयायी इस तरह के कई पाठ तो देखने में मिलते हैं। बहुत सारे पाठ जो हैं वो लुप्त भी हो चुके हुए हैं। तो ये कहना, ये उच्चारण ही था, क्योंकि इसमें स्वर निर्धारित है। इस तरह के जैसे आज हम श्लोक उच्चारण करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्वर के अनुसार कोई भी निर्धारित करके, या जो भी हमें मीटर के हिसाब से, और अगर संगीत है तो हम अपने राग के हिसाब से उसको कंपोज करके उसको गाते बजाते हैं। लेकिन वेद में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वेद में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ सब स्वर जो हैं वो व्यवस्थित हैं, सबके स्थान निर्धारित हैं, कितना उच्च है, कितना नीच है, कितना बीच का है जिसको स्वरित कहा है, कितना बीच का है, और स्वरित का भी कौन-कौन सा अंश, कितने अंश का स्वरित है, चतुर्थांश का स्वरित है, या अर्धांश का स्वरित है, या पूरी मात्रा स्वरित है। तो उसी से वो कंप के रूप बने, जिससे कि आगे इन्हीं स्वरितों के जो रूप हैं, कंप का स्वर जो बना, तो वो आगे जाकर के हमारे संगीत में गमक के नाम से जो है वो उच्चारित हुआ, और गमक का जो प्रारूप है वो इन्हीं कंप स्वरों में ही देखा जाता है। तो इस तरह से यजुर की जहाँ बात करते हैं, हालांकि वो गद्यात्मक मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों को भी सस्वर ही उच्चारण होता है उनका। वो बात अलग है कि उनमें अपनी अपनी शाखा के अनुसार कहीं 2 स्वरों का है, कहीं 3 स्वरों का है। उसमें ज्यादा स्वर नहीं है गद्य में, उसमें कम स्वरों का ही उच्चारण जो है वो किया जाता है। तो गान जो है वो साम जिसको कहा है, उसका दोनों तरह का उच्चारण है। उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित तैर स्वरे उच्चारण भी है, और उसके साथ उसके गान के स्वर जो हैं उसमें गान की इंट्रिकेसीज उसके साथ समाहित हैं। जैसे कहीं अभ्यास है, कहीं विराम है, कहीं शब्द का विश्लेषण करना है, कहीं शब्द को परिवर्तन कर देना है, कहीं आगम होगा किसी चीज का, कहीं जो है लोप हो जाएगा। तो इस तरह से जो इतनी इंट्रिकेसीज जो आती हैं, जो आज भी हम बंदिशों में करते हैं, वो सारे की सारी इंट्रिकेसीज, बल्कि उससे भी बढ़ करके वो हमें साम में दिखाई देती हैं। तो ये सब मौखिक संकलन चलते रहे, मौखिक रूप से प्रचलित रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मंत्रों का रचना एक उसको विराम आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो भी मंत्र रचे गए थे, उन सबको सब ऋषियों ने अपने अपने वंश में, और अपने अपने जो उनसे सीखने आया शिष्य वंश में, उनको संग्रहित करना शुरू कर दिया। तो ये संग्रह जो थे ये
मौखिक संग्रह थे। इसलिए यहाँ ना तो कोई सामवेद का कोई रूप है, ना ऋग्वेद का रूप है, ना यजुर्वेद का कोई रूप है, अथर्ववेद की तो अभी सत्ता ही नहीं है। तो लेकिन जब इन मंत्रों का बाद में विनियोग होने लगा, जैसे-जैसे मंत्रों का प्रयोग होने लगा, जैसे-जैसे मंत्रों की रचना हुई, इनका स्वाध्याय हुआ और इनमें जो वर्ण विषय थे, वो मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियाँ तो थी ही थी, लेकिन साथ में लौकिक विषय भी हैं, भेषज के विषय भी हैं, अ, कला के विषय भी हैं, यहाँ तक कि वाद्यों के निर्माण के विषय भी हैं और औषधि के विषय भी हैं। कोई ज्वर हो जाए या कुछ शरीर में ताप हो जाए या शरीर को कोई रोग हो जाए, तो उससे कैसे निवारण हो। तो इस तरह से सब तरह की विद्याएँ, ज्यामिति, यहाँ तक कि भवन बनाने का, शाला का निर्माण कैसे करें, कैसी लकड़ी लेनी है, किस स्थान को चयन करना है। तो इस तरह के भी मंत्र, वास्तु मंत्र भी हमें सूक्त पूरे-पूरे मिलते हैं। तो ये सारे तरह के मंत्र जो थे वो सम्मिलित रूप में थे, वो अलग नहीं थे, लेकिन देखने में स्पष्ट रूप से उसको पहचान जाते थे कि अगर कोई पाद व्यवस्था जिसमें निश्चित है, तो नेचुरली वो पद्यात्मक है, तो उसको रुक कहा जाएगा या ऋचा कहा जाएगा या ऋक कहा जाएगा। ऋक का मतलब है स्तुति करना, तो ऋचायते अनेन, इसके द्वारा स्तुति की जाती है, इसलिए इसको ऋचा कहा गया। यजुष कहते हैं प्रोस को। तो यजु जो है वो यज्ञ के लिए भी प्रयोग होता है, अध्वर शब्द यज्ञ के लिए प्रयोग होता है, तो जिसको योजना होती है जिसकी यज्ञ में, इसलिए वो मंत्र जो है वो यजु कहलाए, हालांकि वो गद्यात्मक मंत्र थे। इसी तरह साम जो शब्द है उसमें सा और अम, उसमें ऋचा और उसके साथ गान, दोनों चीजें उसमें समाहित हैं, इसलिए उसका नाम साम कहा गया। तो ये टेक्निकल नाम है गान के लिए। और वैसे साम की परिभाषा क्या है? गीति सुसाम आख्या, जो गान रूप है वो साम है। और फिर का सामनो गति रीति, साम की गति क्या है? स्वरिति हो आज। तो जवाब देते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि साम की गति क्या है, कैसे जानेंगे ये साम है? तो कहते स्वरिति हो आज, इसमें स्वर प्रधान होगा। मंत्र तो होगा, ऋचा होगी, लेकिन ऋचा जो है वो पहचान में कई बार नहीं भी आएगी, स्वर ज्यादा इसमें प्रधान होगा, जैसे हमारी बंदिशों में आज भी होता है। तो इस तरह से ये संकलन मौखिक ही थे। जब जब यज्ञवाद का विकास हुआ, साथ ही में इनका भी विकास होना शुरू हो गया। ये रजिस्टर जो थे एक तरह के कंफर्म रजिस्टर बनने शुरू हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि जब लिखने की सुविधा तो थी नहीं पहले, लेकिन जब लिखा गया तो एक विशेष किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ता है। ये बच्चे भी हैं साथ में जुड़े हुए। तो लोग कहते हैं वेद की रचना किसने की, अक्सर ये सवाल आता है, लेकिन विद्यार्थी लोग कभी किसी को नाम देते हैं। वेद की रचना जो है, मंत्रों की रचना तो ऋषियों ने की, लेकिन मंत्रों की कंपाइलेशन जो है, जो आज जिस शक्ल में जैसे हमें मिलते हैं, तो ये एक व्यवस्थित क्रम है, ये एक कृत्रिम व्यवस्था है, ये मैन मेड व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को जिसने किया वो सबसे पहले गुरु कहलाते हैं। उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। आचार्य व्यास ने, जिन्होंने पुराण भी रचे, जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, लगभग 5000 साल पहले आज से, इतना समय तो लिखित का है ही प्रमाण। तो उन्होंने ही इन सारे तरह के मंत्रों को जो है वो अलग अलग रजिस्टर बना करके सिस्टमेटिक उसको क्रम से उसको हमारे सम्मुख जो अगली जनरेशन के लिए रखा। तो वो जो है वो अपांतरतमा को भी कहते हैं, लेकिन नहीं, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास थे, जिन्होंने तीनों तरह के मंत्र जो हैं उनको 4 बुक्स में 4 तरह के वेद कह करके उनको, उन पुस्तकों का नाम फिर वो वेद हो गया जो कंपाइलेशन किया। तो जितने भी ऋचाएं स्तुति परक मंत्र थे उन सबको ऋग्वेद कहा गया, और जितने भी गानात्मक मंत्र थे वो साम कहलाए और उनका संग्रह सामवेद हो गया। और जितने भी यजुष मंत्र थे, प्रोस थे,
और जो यज्ञ में क्रिया के काम आते थे, हविर देना है, यज्ञ वेदी बनाना है, या कोई भी यज्ञ का कर्म करना है, अग्निहोत्र कर्म करना है, तो उसमें जो प्रयोग होते थे वो यजुष मंत्र कहलाए। लेकिन इस यज्ञ की व्यवस्था को ठीक ठाक कैसे चलाना है, उसके लिए ऐसे मंत्र जो जीवन से संबंधित थे, जो जिनको हम पौष्टिक कहते हैं, कि शरीर स्वस्थ हो, आयु बड़ी हो, कभी कोई व्यवधान ना आए, कभी कोई ज्वर ना आए, कैसा स्थान होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, आदर्श कैसा होना चाहिए, रीति रिवाज कैसे होने चाहिए। तो इस तरह के जो मंत्र थे वो अथर्ववेद में जो है वो उनका एकत्रण किया गया, उनको एकत्रित किया गया। तो उन्होंने सिर्फ इनको एकत्रित ही नहीं किया, कंपाइल ही नहीं किया, एक निश्चित व्यवस्था ही नहीं दी, उन्होंने इसके साथ 4 शिष्यों को तैयार किया। पैल नामक शिष्य को उन्होंने ऋग्वेद पढ़ाया, वैशंपायन को उन्होंने यजुर्वेद पढ़ाया, और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया, और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। तो इन चारों शिष्यों को जो है उनको कहा कि अब आप सब दिशाओं में जा करके इनका प्रचार कीजिए, अब यही वेद का जो है स्वरूप है। तो तब से हमें जो आज स्वरूप दिखाई देता है वेदों का, वो स्वरूप है। तो अब हम जब देखते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, अलग अलग ऋषियों के नाम से, कोई गृत्सम्मद है, भरद्वाज है, वशिष्ठ है। तो इस तरह से मंत्रों का संकलन है। और यजुर्वेद में यज्ञों के हिसाब से जो है वो मंत्रों का संकलन किया गया है। हर एक संहिता का अपने तरह का है। सामवेद का संकलन जो किया गया है वो 2 तरह का है, एक स्वाध्याय के लिए, दूसरा यज्ञों के लिए। तो स्वाध्याय के लिए जो संकलन किया गया है उसमें ऋचाएं हैं पहले। तो ऋचाओं को तो आर्चिक संहिता कहा है, सब जानते हैं, सब एमए के बच्चे पढ़ते हैं। आर्चिक संहिता मतलब ऋचाओं का संग्रह, और उसके साथ दूसरी संहिता है, संहिता मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन। इसलिए ऋग्वेद को ऋग्वेद संहिता, सामवेद को सामवेद संहिता, यजुर्वेद को यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। संहिता शब्द कहा जाता है, मीन्स कलेक्टेड, द वर्सेस, कलेक्शन ऑफ वर्सेस इज नोन एज संहिता। तो इस तरह से आर्चिक संहिता और गान संहिता, 2 तरह की संहिताएं सामवेद की हमें दिखाई देती हैं। तो आर्चिक में भी 2 हिस्से हैं, एक पूर्वार्चिक है, एक उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक जो है वो तो ऋचाओं का संग्रह है, मूलभूत, जिसको के स्वाध्याय में सबसे पहले उनको कंठस्थ किया जाता है, 1 से लेकर के 585 तक, 585 मंत्र हैं इसमें, और उन पर फिर आगे गान किए जाते हैं। एक ऋचा पर 2 गान भी हो सकते हैं, एक ऋचा पर 1 गान भी हो सकता है, एक ऋचा पर 10 गान भी, यहाँ तक कि एक ऋचा पर 18 गान भी साम भी प्राप्त होते हैं। और उसी का दूसरा रूप है उत्तरार्चिक। उत्तरार्चिक में एक ऋचा न होकर के 3-3 ऋचाओं का समूह बनता है। तो इस समूह को हम त्रिच कहते हैं या सूक्त कहते हैं। तो उन सूक्तों को कैसे गाना है, तो वो ऋचाएं, अब सवाल उठता है कि ये ऋचाएं आई कहाँ से। तो ये ऋचाएं, क्योंकि ये पोएटिक फॉर्म है, इसलिए ऋग्वेद का जो 8th चैप्टर है और 9th चैप्टर है, 8वें और 9वां मंडल कहलाता है, उसमें से ये ऋचाएं जो है वो छांट करके ली गई हैं। जैसे हम आज की भाषा में देखें कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, लेकिन सारे पद नहीं गाए जाते। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में, मैं पंजाब से आती हूँ, हमारी गुरबानी में जो पाठ किया जाता है वो गुरबानी बहुत बड़ी है, लेकिन जिनका कीर्तन किया जाता है उन पदों की संख्या सीमित है, वो उतने नहीं है। तो इसी तरह से ऋग्वेद से जो गेय मंत्र थे और ईश्वर की स्तुतियां थी, अग्नि की मुख्य रूप से, इंद्र की थी, सोम की थी, और जो देवताओं की स्तुतियां थी, उनको जो एकत्र करके निकाला गया, तो वो सामवेद का आर्चिक कलेक्शन है। तो यहाँ कई बार तो अंग्रेजों ने ये कहा, जब ब्रिटिश ने पढ़ना शुरू किया वेद को, उन्होंने कहा कि इसमें नया क्या है, ये तो जो ऋग्वेद में है वही तो सामवेद में है, देयर इज नथिंग इन द सामवेद। तो इसलिए उनकी ध्यान यहाँ गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके गेय रूप से परिचित नहीं थे। तो गेय रूप उसका कहाँ मिलता है? जहां हमें उनकी गान संहिताएं मिलती हैं। पूर्वार्चिक पर आधारित ग्राम्य गेय गान और आरण्य गेय गान, 2 गान हैं।
इसी तरह से उत्तरार्चिक पर आधारित ऊह गान और ऊह्य गान है। तो ग्राम्य गेय गान ऐसे गान हैं जो आम समाज में गाए जाते थे, शिक्षा में सिखाए जाते थे, अभ्यास के लिए जिनका नृत्य प्रति अभ्यास होता था। आरण्य गान वो थे जो कि अरण्य कहते हैं जंगल को, या जो अकेले में गाए जाते, जंगल मीन्स जो अकेले में गाए जाते थे, जो एकांत में गाए जाते थे। इनमें स्तोभों की संख्या ज्यादा थी और विलक्षण स्तोभ थे, और जो जो अ, स्तूप इतने बड़े-बड़े विलक्षण स्तूप थे जिनमें की ऋचा को ढूँढना ही कई बार मुश्किल हो जाता था। और कहीं-कहीं तो ऐसा है मात्र स्तूप पे ही गान है, वहाँ ऋचा है ही नहीं, उसको हम अनुऋच साम कहते हैं। तो ये आरण्य गान में ये भी हमें दिखाई देते हैं जिसमें सार्थक और निरर्थक दोनों तरह के स्तूप हैं। जैसे ओ होई, हाई, ओ होवा, इस तरह के तो हैं ही हैं स्तूप। लेकिन सूर्यम, भ्राजम, शुक्रम, इंद्रम, तो इस तरह के जो है वो पूरा-पूरा गान इस एक-एक सार्थक स्तोभ पर भी निर्धारित हमें मिलता है। तो ये गान आरण्य गान कहलाते थे। और इन्हीं दोनों पर आधारित जैसा कि ग्राम्य गेय गान है, उसी पर आधारित जो यज्ञों में प्रयोग होता था त्रिच का, तो वो त्रिच को जो गाया जाता था, वो वो गान जो थे वो ऊह गान कहलाते थे। ऊह का मतलब है कल्पना। आज हम कहते हैं ख़याल गायकी जो है वो जिसमें कल्पनाशीलता है, या मनोधर्म जिसको दक्षिण भारत में कहते हैं, तो ये कहाँ से आया? ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं आया, उसकी जो हमें जड़ है या उसका जो प्रारंभिक रूप है, वो भी हमें वैदिक म्यूजिक में मिलता है। वो कहते हैं कल्पना को। तो जो एक ऋचा गाई जाई, उसी की लय को आधार बना करके ऋग्वेद से उसके अगली 2 ऋचाएँ, उनको लेकर के वो त्रिच बनता है। 3 ऋचाएँ कैसे बनेंगी? तो जहाँ से एक ली है उसकी अगली वाली ही 2 ऋचाएँ हैं। उन्हीं 2 ऋचाओं को आगे लेकर के जो 3 ऋचाएँ बनी जिसको सूक्त कहा, जो त्रिच बना, उनके ऊपर जो गान किया गया। अब हमारे पास लय तो स्वर तो एक ऋचा का है, 3 का तो नहीं है। तो वो कल्पना करके उन तीनों को उसमें एडजस्ट किया जाता था। और उसको एडजस्ट ही नहीं किया जाता था, उसकी रिपीटिशन होती थी। जैसे हम कई तरह के पैटर्न्स बनाते हैं आज, तो उसके कई तरह के पैटर्न्स बनते थे कि पहली ऋचा को कितनी बार गाना है, दूसरी को कितनी बार गाना है, तीसरी को कितनी बार। इस तरह से जो ऋचाओं की आवृत्तियां होती थी, उसको स्तोम कहा जाता था। तो यज्ञ में जब प्रयोग होता है, वो एक ऋचा या 2 ऋचा का प्रयोग नहीं होता। वहां पे सूक्त होते थे, लेकिन सूक्तों को भी स्तोम में परिवर्तित किया जाता था। तो ये सारी क्या है? ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है। और उस कल्पना के आधार पर अब जैसे त्रिवृत स्तोम की मैं उदाहरण देती हूँ। त्रिवृत स्तोम है मतलब कि 3 ऋचाओं को 3-3 बार करना, त्रिवृत 3 बार आवृत्ति होना 3 ऋचाओं की। तो 3 बार जब आवृत्ति होगी तो वो 9 ऋचाएँ बनती हैं। अब 9 को कैसे गाना है? 3 के ही तो हमने 9 बनाए हैं ना, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9 बने। तो अब ये 3 के 9 कैसे बने? मतलब चाहे तो हम 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 ऋचाओं का गान इस तरह से करके 9 बना दें। चाहे 1-1-1-2-2-2-3-3-3 इस तरह से बना दें। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन गया। और चाहे तीसरा कॉम्बिनेशन एक और बनता है, 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2, जैसे कि हम खंड मेरू के पलटे बनाते हैं। तो ये इस तरह से भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अब 3 के ऋचाओं के, त्रिवित स्तोम के 3 तरह के हमें रूप मिल गए। तो ये जो 3 तरह के रूप मिले, इसका भी एक टेक्निकल नाम था। इसको कहते हैं विस्तुति, कि ये जो हमने स्तुति की है, ये विशेष प्रकार की स्तुति है। और कोई भी टेक्निकल टर्म जो है, वो बिना नाम के हमें साम में मिलता ही नहीं है। मतलब हर एक टेक्निक का एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है, एक लक्षण मिलता है। क्योंकि ये विशेष प्रकार से स्तुति की गई है, तो इसका नाम विस्तुति रखा। और विस्तुति में भी एक उद्यति है, एक परिक्रामति है, एक कुलायनी है। तो ये 3 तरह के जो कॉम्बिनेशन है, उनके 3 तरह के नाम रखे। जैसे उद्यति जो ऊपर को जा रही है, 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, ये जो क्रम बना। तो इस तरह से अब पंचदश भी होगा,
15 का भी बनेगा, 21 का भी बनेगा, 24 का भी बनेगा, 48 ऋचाओं तक के छंद जो है वो बनेंगे। और वो स्तोम जो है अब दोनों तरह के हैं। आज हम सम और विषम तालों की बात करते हैं, तो वहां छंद भी सम और विषम स्तुतियों से बनाए जाते हैं। कि जो युग्म स्तोम है और अयुग्म स्तोम है, तो ये जो 3 है, 15 है, 21 है, ये संख्या क्या है? ये युग्म नहीं है, ये विषम संख्या है, ये अयुग्म है। ये 2 से डिवाइड नहीं होती है। 2 से डिवाइड होने वाले कौन से हैं? 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48, 44। तो ये छंद जो हैं गायत्री उष्णिक जिनका नाम दिया है, ये सारे डिसिसिबल, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेबल छंद जो हैं, ये सारे कौन से कहलाते हैं? ये युग्म स्तोम बनते हैं इनसे। तो इस तरह के दोनों तरह के स्तोम का चलन जो है वो हमें वैदिक म्यूजिक में दिखाई देता है। फिर इसके बाद इन चलन को जो है वो किस तरह से गाया जाएगा, गाना किस तरह से है। अब 7 स्वर का सप्तक तो हमारे पास भी है आज संगीत में, तो क्या हम वही सातों स्वर हर एक राग में या हर एक गीति में या हर एक कंपोजिशन में प्रयोग कर पाते हैं? नहीं। उसके लिए क्या है कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, अलग अलग फ्रेज जो है वो हर एक राग में एक अपना स्थान रखती है, और उस फ्रेज की वजह से ही हम उस राग की खास विशेष पहचान उसको हम समझ लेते हैं। अब भैरव कहना है तो उसके लिए ऋषभ और धैवत कोमल है, लेकिन कैसा ऋषभ कोमल और कैसा धैवत कोमल, तो ये तो परंपरा बताएगी। इसी तरह से जब साम का उच्चारण किया जाता है, उसमें जो स्वर हैं वो स्वर दीप्त भी हैं, मृदु भी हैं, आयत भी हैं और मध्य भी हैं और करुण भी हैं। तो 5 तरह का उच्चारण जो है वो उन स्वरों का होता है। दीप्त उच्चारण भी है, दीप्त मतलब किसी को उग्र रूप में कहना, आयत मतलब उसको फैला करके चौड़ा करके कहना, ये आगे मींड में इसकी परिवर्तन हो गया। इसी तरह से करुण स्वर है, जैसे जो श्रुति उतरा हुआ स्वर होता है वो करुण कहलाता है। जैसे हमारे तोड़ी के स्वर हैं वो करुण रागिनी बनती है उससे। तो श्रुति जो मुलायमियत से स्वर कहा जाता है, उतरा हुआ स्वर है वो करुण स्वर है। इसी तरह से मृदु है, जिसको हम वाणी को मधुर कह करके और थोड़ा सबलाइन सा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वाणी का, तो वो मृदु स्वर कहलाता है। तो इस तरह से मृदु, मध्य जो सामान्य कहा जाता है, तो वो मध्य स्वर कहलाता है, सामान्य रूप से जिसका उच्चारण किया जाता है। तो ये 5 तरह के जो उच्चारण है स्वरों के, ये 5 तरह की विशेषताएं जो है, ये भरत के समय में आकर के इनको क्या नाम दे दिया? भरत के समय में नाम लेकर के इसको श्रुति जाति कहा गया। इनको श्रुति जाति कहा गया। भरत ने 5 श्रुति जातियां मानी है ना, तो ये एक्चुअली वो स्वरों के उच्चारण के तरीके थे वेद में, इनको श्रुति ही कहा जाता था। तो ये उनका श्रुत प्रयोग कैसा होता है, मतलब कि स्वरों का सुनने का प्रयोग कैसा है, उसके आधार से ये 5 तरह के उच्चारण जो है वो किए जाते थे। और उदात्त अनुदात्त स्वरित तो है ही है, लेकिन उदात्त का संबंध निषाद गंधार से जोड़ा गया, मतलब ये उच्च के स्वर हैं। और अनुदात्त का स्वर नीच स्वर से जोड़ा गया, जो कि बाद में ऋषभ धैवत हमने अपनी स्केल के साथ जोड़ा। और षडज मध्यम पंचम का जो संबंध है वो स्वरित के साथ जोड़ा गया। इस तरह से पूरी की पूरी स्केल जो है वो वैदिक काल में ही स्थापित हो गई थी। लेकिन ये स्केल भी वही थी जो भरत ने अपनाई, कि ये अवरोही क्रम की स्केल थी। इसमें गा स्वर ऊंचा है और रे स्वर उससे नीचा है, और सा स्वर जो है वो मध्य का है। लेकिन अगर हम मध्यम को जब लेंगे तो मध्य स्वर जो है वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रथम स्वर जो है वो स्वर से ऊंचा है, द्वितीय स्वर उससे नीचा है, और तृतीय स्वर उससे नीचा है, चतुर्थ उससे नीचा है, और आगे मंद्र है, फिर अतिस्वर है। तो ये वेद के स्वर हैं। लेकिन गान में जब हम प्रयोग करते हैं तो अतिस्वार्य स्वर से कोई भी साम प्रारंभ नहीं होता, इवन मंद्र स्वर से भी कोई भी साम प्रारंभ नहीं होता। ये मूर्छना पद्धति जैसे भरत ने कही है, उसी तरह से साम का उच्चारण हुआ करता था।
वो कैसे कि अगर प्रथम स्वर से कोई गान प्रारंभ होता है तो ओम उसी स्वर में उच्चारण करके वही ड्रोन स्वर हो जाता है। अगर कोई साम द्वितीय स्वर से शुरू होता है तो वही स्वर जो है द्वितीय जो है वो ड्रोन बन जाएगा और सारी जो स्केल है वो उसी के अनुसार से घूमेगी। कि जैसे इसको ऋषभ की मूर्छना कह सकते हैं या हम गंधार की मूर्छना कह सकते हैं। तो ये इसी तरह से, और तभी तो स्वरों में वेरिएशन आएगी, नहीं तो अगर हम प्रथम भी वहीं से शुरू कर देंगे, द्वितीय भी वहीं से शुरू कर देंगे, सारा तो वेरिएशन आएगी नहीं, तो वो सारा स्वर एक ही सप्तक रहेगा। वो जो वेरिएशन जो स्वरों में आनी है तो वो आएगी ही नहीं उसमें। लेकिन विडंबना ये है कि हमारा शास्त्र जो है वो बहुत आगे है, बहुत समृद्ध है, लेकिन परंपरा में प्रयोग करते करते इस तरह के सारे उच्चारण आज उपलब्ध नहीं होते। शास्त्र बहुत आगे है, शास्त्र में जितना विचार किया गया है, जितनी इंट्रिकेसीज बताई गई हैं, आज क्योंकि परंपरा, एक तो यज्ञों की परंपरा नहीं है, दूसरा साम बहुत कठिन था और बहुत टेक्निकल था, तो इसके जानने वाले और इसको बताने वालों की भी संख्या आज भी कोई ज्यादा नहीं है। इन्हें गिने आप नाम ले सकते हो। मैंने भी देश विदेश सारा हिंदुस्तान घूमा है, लेकिन फिर मुझे जा करके जहाँ से मिला तो वो ये दक्षिण भारत में ही मिला मुझे। जैनेंद्र सरस्वती जी के जो शागिर्द हैं उन लोगों से मुझे मिला, तो मैंने कौथुम शाखा का ही अध्ययन किया है। लेकिन अब वो भी उच्चारण जो मैंने सीखा है या देखा है, उसमें इस तरह के जो शास्त्र में मूर्छना बताई जाती है, उस तरह का प्रयोग नहीं हो पाता है। उसमें एक उच्चारण है, वो उसमें हम पहचान जाएँगे कि ये साम है और उसके स्वर भी निर्धारित हैं। हालाँकि उनकी स्केल जैसे हमने भारतीय स्केल आज हम जो कहते हैं कि अपनी इंडियन टेम्पर्ड स्केल जो इक्वल टेम्पर्ड, जो इसको हमने निर्धारित कर लिया आंदोलन संख्या उसकी वाइब्रेशन से कि 240 आंदोलन संख्या पे सा है या 270 पे रे है। तो इस तरह की आंदोलन संख्या और इस तरह के उसके पैरामीटर्स जो हैं अभी निर्धारित आज तक नहीं हुए हैं। इसलिए इसको कैसे सीखना पड़ता है? इसको संस्कार से ही सीखना पड़ता है। उसमें वो उसका पूरा शुद्ध रूप है या नहीं रूप है। तो कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि उसमें स्वरों में इतने विलक्षण प्रयोग हैं, अगर हम अपने कानों से आई मीन अपने म्यूज़िकल ईयर से सुनते हैं, तो कहीं-कहीं वो बेसुरा लगता है। वहाँ वो नाद, वो संवाद हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम वेद की दृष्टि से अपना संगीत मैं भूल करके जब उसको देखती हूँ, उसको सुनते हैं, तो फिर वो नाना तरह के नाद जो है, उनके दर्शन होते हैं, उनके हमें रूप भी दिखाई देते हैं, उनके प्रयोग भी दिखाई देते हैं। लेकिन कितने क प्रयोग जितने बचे भी हैं, वो भी कोई कम नहीं बचे हुए। उनका भी अभ्यास और साधना अगर की जाए, और ये सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी आज संगीत के संस्थानों की है, संगीत विभागों की है, क्योंकि जो लोग वेद पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने तो दोनों स्ट्रीम्स हैं वो देखी हैं, वेद के विद्यालयों में, वेद के विद्यार्थियों में या वेद के आचार्यों में, वेद की कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने भाग लिया है, उनको देखा है। तो जो संगीत के लोग इस विद्या को समझ करके, इस उच्चारण को समझ करके और उसको प्रवाहित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं और उसकी एक एनालाइज़ कर सकते हैं उसको, तो मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने ट्रेडिशन को बेयर किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने हमारे लिए ट्रेडिशन को बनाए रखा, और जबकि आज हमें कुछ तो सुनने में मिलता है उसका, जबकि जाति गायन आज कहीं नहीं सुनता। और जो ध्रुपद और वो विष्णु पद या ऐसे थे गीत गोविंद के वक्त के, तो वो हमें आज कहाँ सुनाई देते हैं। हमें तो सिर्फ जो 200-300 साल पहले से जब से रिकॉर्डिंग है या जब से ट्रेडिशन चल रही है, उसके पहले का हमारे पास संगीत का कोई ऐतिहासिक या संगीत का कोई क्रियात्मक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। लेकिन यही एक ऐसी जगह है, ये वैदिक संगीत एक ऐसी जगह है जहाँ हमें पूरी-पूरी नोटेशन मिलती है। तो उन नोटेशन के आधार पर हम भले ही उतना, जैसे आज क्रमिक पुस्तक मालिका को देख करके भले ही हम पूरी की पूरी बंदिश उस्ताद की तरह ना गा पाएँ, लेकिन एक रूप तो खड़ा कर सकते हैं उसका। एक शक्ल तो समझ में आ सकती है कि इस तरह की
राग रचना और इस तरह की कंपोजिशन की रचना उसमें है। तो इन नोटेशंस के आधार पर हम इतना तो अंदाज लगा लेते हैं कि ये इस तरह से स्वर जो है वो चलता है और इस तरह के कॉम्बिनेशन है उसमें। तो उन कॉम्बिनेशंस को, उन स्वरों का अध्ययन अगर किया जाता है संगीत विभागों में, तो मैं ये समझती हूँ कि सामवेद के लिए या वैदिक म्यूजिक के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा साहसिक ये कदम होगा अगर हम इसको लेकर के इस तरह से चलें। और फिर इसमें और क्या बात आती है, और ये आता है कि जब हम गाते हैं तो गाने में ऋचा वैसे की वैसे नहीं रह जाती। ऋचा को कई शक्ल बदलनी पड़ती है। अब उसको हम क्या कहते हैं, भाव या विकार। विकार का मतलब खराब होना नहीं है, विकार का मतलब है परिवर्तन। तभी हमारे विकृत स्वरों का जो प्रचलन है, उसका मतलब ये नहीं कि 2 स्वर खराब हो गए। इसका मतलब ये है कि उन स्वरों को हमने उनके 2 रूप लिए हैं कि ऋषभ शुद्ध भी था और ऋषभ विकृत भी है, मतलब ऋषभ थोड़ा-सा परिवर्तित है। परिवर्तित होने में क्या होता है? संगीत में परिवर्तित होने में कोई दीवार या कोई मुड़ैर नहीं बननी होती। संगीत में परिवर्तन का मतलब है कि उस स्वर का ही ऊंचा-नीचापन, उसकी एक इंट्रिकेसी और आ जाना। तो वो जो विकार है, वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन किस तरह से उनका प्रयोग करना है और उनका जिस तरह से प्रयोग करना है, वो उसके लिए वो कहलाएंगे भाव, या उनको कहते हैं विकार। भाव मतलब इमोशंस, मोड। तो उसके कई मोड बनेंगे और या उसके कई परिवर्तन बनेंगे। तो विशेष रूप से जो विद्यालयों में हम पढ़ते हैं, वो षट भाव विकारास्यात्, 6 भाव विकार जो है हमें दिखाई देते हैं गाने में। सामगान को जब हम गाते हैं, वैदिक गान को जब हम गाते हैं, तो उसमें सबसे तो पहले है विकार मतलब चेंज। तो चेंज मैंने बताया कि हर स्वर का जो उसका मूल स्वर होगा, वो बेसिक नोट बन जाता है, ड्रोन बन जाता है साम का, और आगे आगे उसी के हिसाब से वो मूर्छना चलती है। तो ये जब आप उसकी जो गान ग्रंथ हैं, ग्राम्य गान, आरण्य गान, ओह गान, ओहे गान, अगर हम इनको देखेंगे तो इसमें नोटेशंस दी गई हैं सारी। ये नोटेशन बुक ही है एक्चुअली। तो इसमें सब दिखाई देता है कि कौन सा साम जो है वो किस स्वर से, प्रारंभिक स्वर उसका कौन सा है। फिर उसके बाद कहते हैं विकर्षण। विकर्षण, कर्ष शब्द होता है कृष। कृष मतलब टू लाइक स्ट्रेच, उसको हम खींचते हैं। तो कितना खींचते हैं किसी स्वर को। अब ये हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले विद्यार्थी इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, जो लोग वीणा या सितार बजाते हैं। ये प्रयोग शुद्ध प्रयोग है और इसमें बताया है कि विकर्षण कैसे होता है, कितनी मींड खींची जा सकती है। तो वहां बताया है कि आ द्वितीय स्वर कर्षण, तो प्रथम स्वर से जब खींचा द्वितीय स्वर तक आए, और प्रथम स्वर से खींचा तृतीय स्वर तक आए, प्रथम स्वर से खींचा तो चतुर्थ स्वर तक आए। तो 4 ही स्वरों की मींड आज भी जो है हमारे संगीत में, विशेषकर जो वाद्य हैं वीणा और सितार इत्यादि, उनमें आज भी प्रचलित है। 4 स्वर का मींड कम से कम, और अधिक तो जिसने गुंजाइश बना ली डांड चौड़ी कर करके तो 5 भी निकलती है, 6 भी, लेकिन 4 स्वरों का कहा है। तो उसने कहा आ द्वितीय स्वर कर्षण, आ तृतीय स्वर कर्षण, आ चतुर्थ स्वर कर्षण। और फिर मंद्र के लिए क्या करना है, मंद स्वर को जब छवे में जाना है तो वो 5वें से छवा खींचना है, और 5वें से छवा और 7वां खींचना है। तो 4 स्वर तो पहले से होंगे, लेकिन 2 स्वरों का जो खिंचाव है, जो कर्षण है, वो 5वें स्वर से जा करके होगा। तो इस तरह का कर्षण होता है, विकर्षण। उसके बाद आता है एक और बड़ी टेक्निकल टर्म है, गाने में आती है काम, उसको कहते हैं विश्लेषण। विश्लेषण कहते हैं, श्लेष कहते हैं चिपका हुआ, जो एक पद इकट्ठा है उसको हम कहते हैं श्लेष। और जो उसको हम खोल देते हैं व्याकरण की दृष्टि से, जैसे विद्यालय है, विद्या अलग कर दिया, आलय अलग कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो उसका विश्लेषण हो गया। जैसे संधि का छेद हो जाना या समास का छेद हो जाना, तो जिसका भी हमने विच्छेद कर दिया तो वो कहलाता है विश्लेषण, मतलब उसका श्लेषात्मक रूप जो है उसको हटा दिया।
उदाहरण के लिए जैसे पहला ही मंत्र है, अग्न आया ही वीतये। अब यहाँ पे अग्न शब्द तो अग्न ही बोलता है, लेकिन आया ही को क्या करता है, कर्षण करता है। तो आया ही, तो या को लंबा करता है, लंदन करता है, खींचता है। और जो वीतये है, अब इस वीतये को क्या करता है, इस वीतये का विश्लेषण करता है। तो उसको क्या उसका ग्रामर का रूल है, ऋकतंत्र है पूरे पूरे ग्रंथ के, क्यों करता है। अब उसको वीतये ना पढ़ करके उसको वोई तोयाई ऐसे बोलते हैं। तो वोई तोयाई इस तरह से वीते। अब जिसको अगर आया ही वीते ऋचा नहीं याद, वो वोई तोयाई का अर्थ ही नहीं समझेगा। तो मतलब पहले से ऋचा पता होनी चाहिए, फिर उसका विश्लेषण क्या किया गया है वो भी पता होना चाहिए। जैसे हम आज अपनी भाषा में भी कहीं कृपा शब्द होता है तो हम कृपा बोलते हैं, शब्द आता है ना, कृपा करो तुम भोलानाथ शंभु ऐसे करके एक बंदिश है ना। तो कृपा क्यों कर दिया हमने, उसको स्वर भक्ति कर दिया, हमने उसका विश्लेषण कर दिया, कृपा का कृपा, क अलग, र अलग, प अलग कर दिया उसका। तो इस तरह से ये उसका स्वरों का विश्लेषण कर देना, और उस विश्लेषण में कुछ परिवर्तन होगा, कभी कुछ उसमें नया सा भी जुड़ जाएगा। तो ये विश्लेषण की स्थिति है, और इसके पूरे पूरे रूल्स हैं। अपनी मर्जी से वेद में कुछ नहीं होता, सबके लिए शास्त्रकारों ने सिद्धांत बनाए हैं। फिर किसी शब्द को एक बार न कह करके 2 बार कहना, तो 2 बार कहने का मतलब है अभ्यास। आज भी हम कहते हैं ना संगीत में कि आप अभ्यास करिए, तो अभ्यास का मतलब क्या है कि बार बार उस चीज की पुनरोक्ति कीजिए, बार बार उसको दोहराइए, बार बार उसको उच्चारण करिए बार बार। तो यही अभ्यास कहलाएगा, इसी का नाम ही रियाज है, इसी का नाम ही प्रैक्टिस है। तो अभ्यास जो है यहाँ टेक्निकल टर्म है। अभ्यास मतलब किसी शब्द को 2 बार कहना। पूरा शब्द कई बार नहीं कहा जाता, कई बार अक्षर, कई बार एक छोटा सा रूप है, उसको 2 बार कहा जाता है। तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका अभ्यास कहलाता है। फिर विराम, ये एक और भाव है, ये एक और विकार है, ये एक और टेक्निक है। विराम, विराम का मतलब कि जहां आकर के सांस लेना है। कोई तो जगह ऐसी होनी चाहिए यहाँ आकर के कुछ वो लेना है, स्ट्रेस लेना है। तो नहीं तो अब लगातार एक जैसा ही होगा, ना कोई उतार है, ना कोई चढ़ाव है, ना कोई उसमें रस है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कहने के लिए, उसको करने के लिए तो कहीं कहीं विराम करते हैं, और जहां जहां विराम करते हैं वहां पे उसको नोटेशंस में उसको पूर्ण विराम से दिखाया जाता है। तो जितना पोर्शन उसमें गाया गया है, जितना पोर्शन उसमें गाया गया है, तो उसका भी टेक्निकल नाम है, उसको हम पर्व कहते हैं। कि एक यूनिट जो है गाने का, उसके बाद सांस लेना है, 2 यूनिट के बाद सांस लेना है, या लंबी सांस हो गई तो 3 यूनिट के बाद सांस लेना है। तो जिस जिस यूनिट पे जहां जहां सांस लेना है वो कहलाता है पर्व। और जो जो लेना है, जहां जहां श्वास लेना है, जहां जहां विराम करना है, जहां जहां स्टे करना है, जहां जहां अपनी भाषा में जाने तो न्यास करना है, वो पर्व की समाप्ति पे ही करना है। इन बिटवीन कहीं स्वर को तोड़ना नहीं है। तो ये एक खास एक सामगान की एक तरीका है, सामगान का एक व्यवहार है कि बीच में कहीं भी सांस आ गया तो लेने लगे, ऐसा नहीं है। उसमें एक एक जगह ही निर्धारित है। तो उसको एक सबसे छोटी जो यूनिट है उसको पर्व कहते हैं। तो कितने एक साम में कितने पर्व होंगे, कितना न्यास कर सकते हैं, ये सब निर्धारित है। कहीं 10 पर्व हैं, किसी साम में 25 पर्व हैं, किसी सामगान में 20 पर्व हैं। तो अलग अलग पर्वों की संख्या जो है उस सामगान के अनुसार निर्धारित है। और इसके लिए कुछ कुछ पर्व ऐसे हैं, जैसे हमारे आज फ्रेजेस हैं संगीत में। जैसे किसी स्वर की कोई फ्रेज है, जैसे हम कहते हैं कि ये गामा रेसा कहा तो ये हमारे मल्हार की फ्रेज बन गई, या ये गामा रेसा इस तरह से कहा तो ये कांगड़ा के प्रकार की फ्रेज बन गई, या रेगा रेसा कहा तो ये तोड़ी की फ्रेज बन गई।
तो इस तरह की फ्रेजेस जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से फ्रेजेस को हम आज क्या कहते हैं, रागांग पद्धति में उत्तर भारत में इनको हम अंग कहते हैं। तो ये रागांग पद्धति में इन अंगों से क्लासिफिकेशन भी हुई है रागों की। तो इस तरह के अंग जो हैं, इस तरह के फ्रेजेस जो हैं, वो पर्व कहलाते हैं और हर एक पर्व का एक अपना स्वर है। कभी-कभी ऐसा कहा जाता है, जहाँ मैंने बताया कि जब ऊह गान होता है, जब इमेजिनेशन है जहाँ, तो वहाँ ये कहा जाता है कि इस ऋचा में इस शब्द को उस पर्व से गाना है। जैसे अभी मैं एक मंत्र बताऊंगी सामवेद का, तो उस गान में एक पर्व आएगा हिसी। तो अब हिसी का जो स्वर है, उसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और मंद्र, ये लगातार उतरता हुआ उसका स्वर है। तो जहां-जहां इस तरह का फ्रेज आएगी, उसका नाम है हिसी पर्व। तो ये स्वर किसका है? ये हीशी का स्वर है, या ये अग्निदूताम का स्वर है, या ये गोमान का स्वर है। तो इस तरह से पर्वों के नाम निर्धारित हैं और पर्वों के नामों के अनुसार उन स्वरों के जो कॉम्बिनेशन है, वो फ्रेजेस बनी हुई हैं। तो उन फ्रेजेस को उसी तरह से हम नाम ना लेकर के, सिर्फ पर्व का नाम भी लेकर के हम उस फ्रेज को जान जाते हैं। जैसे कि आज रागांग में हम इनको अंग की दृष्टि से जानते हैं कि रेगा रेसा कहा तो ये तो थोड़ी अंग हो गया। इस तरह से तो ये सारी एंट्री केसेस जो हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम अपने संगीत के साथ इसकी तुलना करते हुए या उसका कंपैरेटिव, उसकी साइड बाय साइड उसकी स्टडी हम करते हैं, तो एकदम आराम से समझ आने वाली बातें हैं संगीतकारों के। ये सिर्फ संस्कृत के अनुयायियों या वेद के अनुयायियों को ये बातें इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये संस्कार जो है, ये सारे स्वर के संस्कार हैं, ये सारे स्वर की गान के तरीके हैं, ये सारे स्वर लगाव के तरीके हैं। तो इनको करने के लिए गाने के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, संगीत के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। यही हमारा प्राथमिक संगीत का जो रूप है, जिस पर हमारा भरत ने भी यही कहा था कि मैंने अपने से कुछ नहीं किया हुआ, जो मैं ये कर रहा हूँ, नाट्य वेद की रचना कर रहा हूँ, ये मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा, ये तो परंपरा से आया हुआ है, ये तो ब्रह्मा ने रचा है। तो ब्रह्मा ने भी कैसे रचा है? ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, सामवेद से स्वर लिया, संगीत लिया और अथर्ववेद से रस लिया, तो जाकर के ये नाट्य वेद, पंचम वेद, नाट्य शास्त्र की रचना हुई है। तो मतलब हर वेद की एक अपनी विशेषता है उच्चारण की, हर एक वेद का, हर एक का एक तरीका है, और ये सारा मिलकर के जो है वो वैदिक संगीत कहलाता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ जो और भी जो जो जिसमें ऋचाएँ नहीं हैं, वो स्वरचित गाथाएँ जिनको हम कहते हैं, कि किसी राजा की स्तुति करनी है या किसी महापुरुष की स्तुति करनी है, तो अब वो ईश्वर की स्तुति नहीं है, वो देवता की स्तुति नहीं है, वो स्तुति किसकी है? वो सामान्य व्यक्ति की स्तुति है, वो सामान्य जन यानी राजा हो सकता है, और नरों में श्रेष्ठ नरेंद्र हो सकता है, या ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दानी हो सकता है, या क्षत्रियों में श्रेष्ठ वीर योद्धा हो सकता है। तो ऐसे लोगों की जो स्तुति की जाती है, वो गाथाएं कहलाती हैं या नाराशंसी कहलाती हैं, कि जहाँ पे नर की प्रशंसा की गई है। तो इनको हम साम की दृष्टि से नहीं मानते, इसको हम लौकिक गान कहते हैं या गाथा गान कहते हैं। ये लोक में ये स्वरचित होता है, ये मौके पे, जैसे आज भी शादी में होता है तो नानी का नाम, ताई का नाम, चाची का नाम ले करके गीत को आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरह से ये इस तरह की गान प्रथा भी जो है वो हमारे वैदिक संगीत में, वैदिक काल में प्रचलित थी। और बड़ी बात ये है कि संगीत में सामगान में संगति वाद्य जो है वो स्वर वाद्य ही थे, वो ताल वाद्य नहीं थे, क्योंकि छंद के हिसाब से ही गान होता था। वो छंद जो है वो हाथ पे ही उसको रखा जाता था, मात्रा को, मात्रा मेन थी उसमें, और वो मात्रा 6 कला की मात्रा हो सकती है, 8 कला की मात्रा हो सकती है, जहाँ तक कि 9 कला की भी एक मात्रा हो सकती है। तो अलग-अलग कलाएँ और अलग मात्राएँ, तो ये कला और मात्रा का विभाग आज भी दक्षिण भारत में हमें दिखाई देता है। उत्तर भारत में हम हिंदुस्तानी संगीत में मात्रा का मतलब 1 यूनिट और 1
इक्वल टाइम मेजरमेंट जो है वो मात्रा कहलाता है हमारे आज के उत्तर भारतीय संगीत में। इसीलिए अब लोग जप ताल, रूपक ताल, 3 ताल ना कह करके कई बार कहते हैं मैं 15 मात्रे में गा रहा हूँ, मैं 13 मात्रे में गा रहा हूँ। ये भी एक परंपरा प्रथा आज प्रचलित हो गई है, क्योंकि मात्राओं का विभाग, क्योंकि इक्वल टेम्पर्ड मात्राएँ हैं यहाँ। तो इसलिए वो 16 हो या 12 हो या 14 हो, वो तो आवर्तन ही उसको बांधेगा, वरना चाल सबकी जो है वो एक जैसी है। क्यों? क्योंकि हम छंद की दृष्टि से उसकी यति गति को ध्यान नहीं रख रहे। जबकि दक्षिण भारत की तालों में आज भी ये चीजें अभी भी विद्यमान है, वहां यति गति उसको ध्यान रखा जाता है। अब आप आदि ताल को सुनिए या दूसरी तालों को सुनिए, मंठ वगैरह, तो उसमें ये सब दिखाई देता है। तो ये सारी दोनों तरह की जो इंट्रिकेसीज है, ये हमें वैदिक संगीत में दिखाई देती हैं। तो इन इसमें जो छंद की ही दृष्टि से चलना है, मात्रा की दृष्टि से चलना है, और इसलिए जो संगति वाद्य रहे वो रहे वेणु और वीणा। जो जो स्वर वाद्य है उनसे वेणु, क्योंकि वो नेचुरल साज है, उसको तो किसी ने बनाया नहीं, वो तो नेचुरल ऐसे ही परमात्मा की कृपा से मिला है। तो उसको उसको मिलाना कैसे है? अब बिना मिले तो बजेगा नहीं ना, तो मिलाना कैसे? कि जो कहते हैं कि साम गानाम प्रथम स्वर, जो सामवेदियों का, जो साम गान गाने वाले का प्रथम स्वर है, तो स वेणु और मध्यमा स्वर, वो वेणु में मध्यम स्वर बोलना चाहिए, वो मध्यम स्वर में मिलेगी। यो द्वितीय सो गंधारा, जो दूसरा है वो जो द्वितीय स्वर है वो गंधार है, जो तृतीय है वो ऋषभ है, जो चतुर्थ है वो षड्ज है। इस तरह से उत्तरोत्तर स्केल जो है वो अवरोह क्रम में आती है। तो ऐसे ऐसा वेणु जो है वो मिलाया जाता था, साथ में उसका प्रयोग होता था। उसके अलावा दुंदुभी आदि जो अवनद्ध वाद्य थे, उसका भी प्रचलन था। और वैदिक संहिताओं में, खासकर अथर्ववेद में, दुंदुभी कैसी बनेगी, चमड़ा कैसे उसको सीजन करना है, लकड़ी कितनी सीजन करनी है, कितना उसका नाप तोल होना चाहिए, किस किस स्ट्राइकर से उसको मारना है, तो वो स्ट्राइकर कैसा होना चाहिए। पहले पहले तो जानवरों की पूंछ से बजाया जाता था, फिर धीरे धीरे वो ड्रम स्टिक्स जो है उनका इस्तेमाल होने लगा। तो ये किसको कितना कैसे इस्तेमाल करना, इसका भी सारा मेजरमेंट वहाँ है। मतलब कि हमें जहाँ वैदिक काल में संगीत के इंट्रिकेसी सारी दिखाई देती हैं, उसके साथ साथ वाद्यों को बनाना, वाद्यों का रख रखाव, वाद्यों को सीजन करना, उनका मेजरमेंट, और ये बजेंगे कहाँ और ये रखे कहाँ जाएंगे। तो इन सबों को भी ऐसे नहीं कहीं भी रख करके बाजा जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। तो यज्ञ में एक अलग जगह बनाई जाती थी, जिसमें कि दुंदुभी वहां स्थापित की जाती थी। यज्ञ में, गाने में भी, क्योंकि यज्ञ में इतना प्रयोग हो गया था, गान इतना पॉपुलर हो गया था, इतना पावरफुल हो गया था, तो बाद में तो ऋषियों ने ये भी कहा, अयज्ञो वा एषा यो सामा, जिसमें साम का गान नहीं, वो यज्ञ यज्ञ कैसा है, वो यज्ञ ही नहीं है, वो पूर्ण यज्ञ ही नहीं है। तो पूर्णता के लिए गाना जो है वो आवश्यक होना चाहिए। इसलिए जहाँ सारे लोगों का स्थान निर्धारित था, ऋग्वेदी का स्थान निर्धारित है, यजुर्वेदी का स्थान निर्धारित है, सामवेदी का स्थान निर्धारित तो था, लेकिन उसको किस पे बिठाया जाता, उसका आसन थोड़ा ऊंचा होता था, उसको आसंदी कहते थे। आसंदी मतलब आज कुर्सी को कहते हैं आसंदी। तो वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। आज भी देखिए, स्टेज चाहे जिस तरह की मर्जी हो, जब हम संगीत की महफिल करते हैं तो एक तखत और ऊपर लगा करके उसको थोड़ा रेज्ड प्लेटफॉर्म देते हैं। ये परंपरा हमारे संगीत की, ये हमारी वैदिक परंपरा है कि संगीत के लिए थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आर्ट जो है, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये विद्या है। ये ऐसी विद्या है जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अल्टीमेट जो है ब्लिस तक हमें पहुंचाने वाली है। इसलिए उसकी समाज में उस समय से और आज के समय तक उतनी ही मर्यादा उसकी जो है वो उसको मान करके उसको चलना चाहिए। तो इस तरह से गाने में भी कोई एक व्यक्ति नहीं गाता था। यज्ञों में जब अभ्यास के लिए तो एक ही व्यक्ति गा रहा है, लेकिन यज्ञों में जब गाते थे तो इसको चार चार व्यक्ति गाते थे, तो उनको ऋत्विज कहा जाता था, या उनको आज की भाषा में प्रीस्ट कह सकते हैं।
4 लोग मिलकर के गाते थे और उनका सबका एक-एक लीडर होता था। जैसे होता लीडर है उसका ऋग्वेदियों का, और यजुर्वेदियों का अध्वर्यु लीडर है, और इनका ग्रावस्तु अथर्ववेदियों का है। तो सामवेद का जो लीडर है उस मेन गायक को, ये सवाल यूजीसी में भी आता है कई बार कि मेन गायक प्रीस्ट कौन होता है, वो उद्गाता कहलाता है। उसके अलावा उसके साथ उद्गाता, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और सुब्रमण्यम, 4 लोग जो हैं, 3 और उसके सहायक और चौथा वो, तो 4 लोगों का एक ग्रुप बनता था। लेकिन ये यज्ञों में 4 लोग मिलके नहीं गाते थे, क्योंकि 3 ऋचाओं के इतने-इतने बड़े-बड़े स्तोम गाने हैं तो कौन गाएगा? तो ये 3 लोग मिलके गाते थे और अपना-अपना पोर्शन, ये कोरस सिंगिंग थी, ग्रुप सॉन्ग जैसे हम कहते हैं। और इस कोरस सिंगिंग में 3-3 जो इस सब के साम के विभाग कर लिए जाते थे, और जितना विभाग किया उसको डिवीजन बोला, और जिस डिवीजन जो डिवीजन हो गया मतलब वो भक्ति, भक्ति मतलब उसका एक डिवाइडेड पोर्शन जो गाएगा, और उसको वो अपने हिसाब से उसको वो लेगा। लेकिन ये हिसाब अपनी मर्जी से नहीं है, ये भी निर्धारित है। इसके लिए भी कितनी ये वाली भक्ति है, कितनी वो वाली भक्ति है, तो ये सारी भक्तियाँ जो है और उन्हीं के नाम से प्रस्तोता जो है वो प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, उद्गाता उद्गीत गाएगा, प्रतिहर्ता प्रतिहार गाएगा, और सब बाद में तीनों जने मिल करके निधन गाएंगे। तो ये 5 भक्तियों का साम कहलाता था, और आगे चल करके ये हमें ध्रुपद में भी दिखाई देता है, और ख्याल में अब ये भक्तियां जो है वो कम हो गई, क्योंकि वो विस्तार तान और आलाप और दूसरे विस्तार शुरू हो गए। तो जो प्रस्तोता जो प्रस्तुत करता है वो प्रस्ताव कहलाता है। उसके बाद उद्गाता उद्गीत गाता है। उसके बाद 2 को जो जोड़ता है, कि गान को जो आगे लेकर के जाता है, वो प्रतिहर्ता कहलाता है। री मतलब टू कैरी, तो एक जना दूसरे के प्रति जब लेके जाएगा तो वो प्रतिहर्ता कहलाता है। इस तरह से उसके आगे उपद्रव, आज उपद्रव कहते हैं दंगों को, तो वहां उपद्रव जो है वो उसकी जगह आज की भाषा में अगर हम ध्रुपदों की भाषा में लें तो उसको संचारी कहते हैं। तो वो जो उपद्रव है मतलब मैक्सिमम जो पोर्शन है शाम का, जिसमें कितने भी तरह के उसके जो भी उसकी विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं, वो जिसमें आकर के मिलती हैं, वो उपद्रव कहलाता है। उसको उद्गाता ही गाता था, और फिर तीनों जने मिल करके जो गाते थे वो निधन कहलाता था, जिसको कि हम एंडिंग पोर्शन कहते हैं। एंडिंग पोर्शन मतलब समाप्ति। तो अगर आप आज ग्रुप सॉन्ग से इसका तुलना कीजिए, अगर आज की जो ग्रुप कंपोजिशंस होती हैं उनसे तुलना कीजिए, कि पहले हमिंग या कुछ निरर्थक या ला यली यली या लल्ला लल्ला इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कंसंट्रेशन होती है ना। तो वहां हिंकार जो करते हैं वो तीनों लोग मिल करके करते हैं, सभी लोग, ताकि कंसंट्रेट हो जाए। उसके बाद उद्गाथा उद्गीत पहले प्रस्ताव कहता है प्रस्तोता, तो प्रस्ताव की जगह किसने ले ली? उद्ग्राह ने ले ली। आगे जो उद्गीत था वो उद्गीत आगे आगे, उसके बाद जो प्रतिहार है वो मेलापक है, मिलाने वाला है। उसके बाद जो उपद्रव है वो आज की भाषा में संचारी है, और जो निधन है वो भोग है। तो इस तरह से वैदिक संगीत की जो हमारी गाने का भी एक सिस्टम था, कि किस तरह से गान का डिवीजन किया जाएगा, किस तरह से गान का विस्तार होगा, वो परवर्ती संगीत में भी उसी तरह से हुआ। ख्याल शैली में जो है वो साहित्य की महिमा क्योंकि कम हुई, साहित्य का वर्चस्व कम हुआ, वहां संगीत का वर्चस्व ज्यादा हुआ, और आलाप के साथ विस्तार और उसके साथ तानों ने एक अपनी जगह जो है वो बना ली। तो तब स्वर का विस्तार ज्यादा होने के कारण तान का विस्तार है, बीच बीच में आकर के बंदिश को मिलते हैं, इसलिए संचारी और आभोग जो पोर्शन है वो आमतौर पे वो तानों में ही सिमट गया है। उसके पहले ख्याल में क्या है, स्थाई है और अंतरा है। तो स्थाई तो प्रस्ताव ही है, जो जिसको हम आज की भाषा में मुखड़ा भी कहते हैं। तो अब वो स्थाई हो गया और उसके बाद वो अंतरा हो गया। अंतरा आज क्या कहा जाता है? अंतिम पोर्शन को अंतरा कहा जाता है।
अन्यथा अंतरा शब्द जो है वो बीच के लिए आता है, वो प्रतिहार के लिए आता है, वो जो मिलाने वाला है वो अंतरा है। तो अंतरा का मतलब जो दोनों के बीच में जो अंतराल को भरता है वो अंतरा है। लेकिन आज अंतरा का अर्थ अंत वाला, कि बंदिश का जो पहला वाला है वो स्थायी है, जो बंदिश का जो पिछला वाला पोर्शन है अंत वाला वो अंतरा है। आज इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि संगीत की अगर हम शुरुआत जानना चाहते हैं, संगीत का अगर हम आधार जानना चाहते हैं, संगीत की अगर हम एक परंपरा जानना चाहते हैं, तो हमें वैदिक संगीत को ही आधार मानना होगा। और इसका जितना लिटरेचर हमें उपलब्ध है, जितना भी उपलब्ध है, वो भी कोई कम नहीं है। उसका अध्ययन, अध्यापन जैसे और शास्त्र ग्रंथ पढ़े जाते हैं, उनको भी मात्र वो 4 वेद हैं और 5 भक्तियाँ हैं, इतना कह कर के हम अपने आप को संतुष्ट ना कर लें। एक-एक साम में एक-एक बात है, एक-एक ऋचा में एक-एक भाव है, एक-एक अर्थ छिपा है। तो हम उस तरह से उसका अगर अध्ययन करेंगे, उस तरह से उसको जानने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने संगीत के उस समृद्ध और उस एक कहते हैं कि सर्वोच्च धरातल पर जो स्थापित कभी हुआ है, तो उससे हम स्वयं भी गौरवान्वित होंगे और हमारी परंपरा भी आगे चलेगी। और जो सात्विक भाव, जो एक विशेष भाव लेकर के संगीत हमारे यहाँ विकसित हुआ है, तो उस भाव को भी हम प्रवहमान रख सकेंगे अपनी परंपरा में, अपनी पीढ़ियों में, अपने समाज में, अपनी संस्कृति की जो एक धरोहर है, इसकी हम रक्षा कर सकेंगे, प्रचार करेंगे और स्वयं भी आनंदित उससे होंगे, अपना भी जीवन उत्कर्ष होता है उससे। यही मैंने कहना था। और एक आध शाम का मैं उदाहरण दे करके इन बातों को अगर समझाऊंगी तो हालांकि सामने ना होने से थोड़ा सा बाधाएं तो हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे हम आपसे विनती करने वाले थे कि एक आधा उदाहरण सा आपका वो हाँ, क्योंकि बिना आपने उदाहरण के ना बहुत तो अच्छा। ये सारी, देखो जब तक प्रैक्टिकल नहीं है ना, तब तक ये कथा है। हाँ जी मैडम, थैंक यू सो मच। तब तक कथा है। तो जब प्रैक्टिकल शक्ल सामने आएगी, तभी उसका एक रूप सामने आने लगेगा और हमारा सोचने के लिए एक हमें प्रावधान मिलेगा कि हम उसको उस दिशा में थोड़ा चिंतन भी करना शुरू करते हैं फिर, है ना। जैसे मैंने ऋग्वेद का बताया, या पहले मैं यजुर से शुरू करती हूँ, क्योंकि ऋग कहेंगे तो फिर उसके बाद साम भी आ जाएगा साथ जी में, मैडम, जी, है ना। अब जैसे यजुर में है, यजुष मंत्र में हमेशा 2 या 3 स्वरों की ज्यादा वो रहती है। अब मैं वैसा वाला कोई मंत्र लूंगी जो आप सबको परिचय हो, जैसे तो वहां आता है, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सहनो भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब ये उतार चढ़ाव है, सिर्फ 2-2 स्वरों का है। तो मतलब क्या है कि हम गुरु और शिष्य, ये अपनी परंपरा में चलता है। तो हम गुरु और शिष्य क्या करें, सहनाववतु, हम दोनों जने, नो मतलब अस, वी टू, गुरु और शिष्य सहनो अवतु, ये संधि हुई हुई है, लेकिन जब हम इसको विश्लेष करेंगे तो सहनो अवतु, लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये यजुष है, तो सहना अवतु, तो मतलब हम गुरु और शिष्य एक दूसरे की अवरक्षणे, अव का मतलब हम दूसरे को प्रोटेक्ट करें, कि सहनो अवतु मतलब हम दोनों गुरु और शिष्य। ये नहीं होता हमेशा शिष्य ही गुरु की रक्षा करता है, ये नहीं होता गुरु ही शिष्य की रक्षा करता है, नहीं, एट द टाइम ही इज द सेवर, एट द टाइम ही इज द सेवर। तो हम दोनों जैसे भी मौका पड़े, जैसी भी परिस्थिति हो, हम एक दूसरे की रक्षा करें। और सहनो भुनक्तु, एक साथ खाने का जो कंसेप्ट है कि एक साथ बैठ करके भोजन करें। क्यों? क्योंकि गुरुकुलों में ही रहते थे, जो गुरु ने खाना है वही वो भिक्षा मांग के ही आता था,
जंगल से लकड़ियां लेकर के आते थे, शिष्य घर में गुरु माता बनाती थी, सब लोग बैठ करके मिलके खाते थे। तो साथ बैठ करके हम लोग खाएं, तो कि हमारे खाने में क्या हो, समानता हो। पंजाब में आज भी लंगर जो प्रथा है वो इसका एक विशेष उदाहरण है। ये वैदिक प्रथा है, सहनो भुनक्तु, हम मिल करके एक पांक्त में बैठ करके खाएं। फिर सहवीर्यम करवावहे, हम आपस में, वीर कहते हैं विग्रस स्टेज पे आना, मतलब तेजस्वी होना, मतलब कि हम वीर्यवान हो, हम बहादुर हो। तो सहवीर्यम करवावहे, तो जब हम एक साथ जब खाएंगे, एक साथ जब रहेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम शक्तिशाली हो जाएंगे, गुरु और शिष्य दोनों। और तेजस्वी ना, हम तेजस्वी होने चाहिए। तेजस्वी कैसे, सिर्फ शरीर से नहीं, बुद्धि से भी तेजस्वी होने चाहिए। तो कैसे, अवधीतमस्तु, अवधीत मतलब बहुत पढ़े हुए होने चाहिए, अध्ययनरत होने चाहिए, और बहुत कुछ बहुश्रुत होने चाहिए। और माँ विद्विषावहे, तो ऐसी स्थिति कभी ना आए कि हम आपस में कहीं द्वेष करें। आज ये स्थिति यूनिवर्सिटी से कल्चर में बहुत दिखाई देती है कि जब तक तो स्वार्थ है तब तक तो बड़ा दिखते हैं, हेलो भी हो जाती है, गुड मॉर्निंग भी हो जाती, जैसे ही क्लास पास हुई टीचर उधर से आ रहा है, इधर को मुंह करके निकल जाओ। ये सत्य है मैडम, ये सत्य स्थिति है। लेकिन जो हमारा संगीत का जो आचार है, संगीत की जो व्यवस्था है, संगीत का जो आचरण है, वो यही कहता है माँ विद्विषावहे, ऐसी स्थिति कभी ना आए कि हम एक दूसरे का द्वेष करें। तो हमेशा स्नेह भाव से ही रहने की परंपरा हमारी गुरु शिष्य परंपरा ये कहलाती है, वेदों में, संगीत में खास तौर पे। अब इस तरह का ये यजुष उच्चारण है। तो जितने भी मंत्र हैं उन सबों के मतलब हैं, उनके अर्थ हैं, उनका विनियोग भी है यज्ञों में। तो इस तरह भी है। अब ये कहते हैं यच्छंदसां ऋषभो विश्वरूपः, यच्छंदसां ऋषभो विश्वरूपः, छंदोभ्योऽध्यां संबभूव, समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणं, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्। तो ये इस तरह से है। अब वो क्या कहता है कि मैं जो हूँ गुरु, मैं क्या करूं, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, मैं कानों से बहुत सुना हुआ हूं तब जाकर के आचार्य बनूं, और जिह्वा में मधुमत्तमा, और मेरी वाणी भी हमेशा मधुर बोलने वाली होनी चाहिए। तो तभी ये ज्ञान जो है, ये जो छुपा हुआ भंडार है, तभी तो जाकर के मैं विद्यार्थी को कहूंगा। तो अगर मैं ऐसा कहूंगा तो कहते हैं आमायन्तु ब्रह्मचारिणा, तो मेरे पास फिर ब्रह्मचारी आएंगे। विमायन्तु ब्रह्मचारिणा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणा, मेरे पास आकर के ब्रह्मचारी लोग अनुशासन सीखेंगे। तो ऐसा मैं क्या हो जाऊंगा, यशो जने सानि स्वाहा, तो मैं यश का भागी मैं तब होऊंगा जब ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी आएंगे। मैं अपने आप मुकुट पहन के आचार्य नहीं होऊंगा। जब पब्लिक मुझे कहती है, जब विद्यार्थी गण मुझे कहते हैं कि ये अच्छा आचार्य, तो मैं प्रशंसित होऊंगा, तो ही मैं प्रतिष्ठित होऊंगा। तो कहता है वो कैसा होगा, जब मैं इतना अभ्यास स्वयं कर लूंगा। तो यथा मासा यथा आपः प्रवतायन्ते, जैसे पानी जो है वो नीचे की तरफ बैठा है, और यथा मासा अहर्जरम, जैसे मास जो है अहर्जरम, जैसे दिन खत्म हो गया, फिर दूसरा दिन खत्म हो गया, फिर तीसरा दिन खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, महीना बन जाता है। तो उसी तरह से अब ऑटोमेटिक ये स्ट्रीम चलती है, पानी ऊपर से नीचे अपने को आता है, और दिन जो है वो महीने में अपने आप परिवर्तित होते जाते हैं। इसी तरह जब मैं एक अच्छा आचार्य होऊंगा तो विद्यार्थीगण मेरे पास ऑटोमेटिकली पोरिन होते रहेंगे। तो ये यजुष के मंत्र हैं, इसको हम मेधा जनन सूक्त भी कहते हैं। ये आचार्य जब भी शिष्य को ग्रहण करते थे, ये गुरु ग्रहण करते हैं, आज जिसको हम गंडाबंद या जो नाम लेते हैं, तो उस समय उपनयन संस्कार होता था। उस समय आचार्य ये सब मंत्रों को लेकर के, ये यजुष का तरीका है, ग्रहण करते थे आचार्य।
तो इस तरह के यजुष मंत्र हैं, ये निरर्थक नहीं, ये सार्थक हैं। मतलब हम ये कहते हैं ना कि साम पढ़ा जाना चाहिए, मैं कहती हूँ कि नहीं, यजुष भी पढ़ा जाना चाहिए। हमें ज्ञान के लिए कोई सीमा नहीं है कि इस मंत्र में नहीं है, इस वेद में नहीं है या उस वेद में, यहाँ कोई वाटर टाइट डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो एक संकलन की दृष्टि से जो है उनके अलग अलग से कलेक्शंस कंपाइलेशन हुई है। अब जब हम साम की बात करते हैं तो मैं एक साम ऐसा बताती हूँ जो सब लोग जानते हैं, हालांकि वो सामवेद संहिता में नहीं आता, वो बाद में जोड़ा गया, उसको हम गायत्र साम कहते हैं। गायत्री जो है छंद है, गायत्री छंद 24 मात्राओं का छंद है, जिसके की 3 पैर हैं, 8-8 मात्रा के 3 पैर हैं, उसके 3 पाद हैं, तो ये 8-8 3 मिल करके वो 24 छंद बनते हैं। हमारे जो संगीत में भी ध्रुपद वगैरह गान में जो त्रिकल गान की परंपरा है, वो गायत्री की ही परंपरा है। वो 3 कला का, 3-3 कला का, वैसे तो 16 मात्रे है, वैसे तो 12 मात्रे है, चौताल है, लेकिन करने को क्या है, वो 3-3 कला का उसमें जोड़ा हुआ है। तो ये गायत्री का ही उसका प्रभाव है। तो गायत्री छंद में तो वैसे तो सब ऋचाएं, सब वेदों में जो पहले पहले मंत्र हैं वो गायत्री छंद में ही है। लेकिन अब आज गायत्री के नाम से एक ही ऋचा जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हम उसी को ही गायत्री मंत्र मानते हैं। वो है तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो तत्सवितुः वरेण्यम, तो ये सविता देवता सूर्य को कहते हैं, जो सूर्य का जो चमकता हुआ रूप है लाल, तो उसको कहते हैं। तो तत्सवितुः वरेण्यम, जो प्रातःकालीन सूर्य का लाल रूप जो अरुण उदय होता है, तो हम उसका वर्ण करते हैं, चढ़ते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जो कि योनि है, ओरिजिनेटिंग सोर्स है, किसका, देवताओं की बुद्धि का। जो बाकी सब देवताओं का इंटेलेक्ट है, उसका सोर्स, ओरिजिनेटिंग सोर्स जो है वो कौन है, वो सन गॉड है, वो सूर्य है, चढ़ता हुआ सूर्य है। तो कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, न मीन टू अस, ये आज की संस्कृत में नहीं होता, ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। तो धियो, बुद्धियों को, किसकी बुद्धियों को, किसके इंटेलेक्ट को, हमारे इंटेलेक्ट को वो क्या करे, प्रचोदयात्। तो ये चुद धातु है, चिद मीन्स टू प्रोवोक, उसको जो है वो आगे बढ़ाए, उसको उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। तो किसी को प्रेरणा देना, किसी को उत्साहित करना, ये एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है। क्योंकि जब तक कोई प्रेरणा नहीं होती, जब तक पीछे से कोई उत्साह नहीं होता, तो जीवन में कुछ कार्य करने के लिए संपन्नता की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। तो ये सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक हमारे में कौन है, सूर्य है। जैसे ही सूर्य होता है तो सब में उत्साह बढ़ जाता है, काम अपने अपने करने को चलते हैं। यही इस मंत्र में है, इसीलिए यह मंत्र बहुत पॉपुलर हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि वेद जो है वो ब्राह्मणों की चीज है, वो हिंदुओं की चीज है, फलाना, ऐसा सब कुछ नहीं है। ये मंत्र जो है ये विश्वामित्र ऋषि के द्वारा दर्शित है, और विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय ऋषि थे, वो क्षत्रिय ऋषि, वो ब्राह्मण नहीं थे। और ऋषि ब्राह्मण भी हैं, लेकिन ये क्षत्रिय ऋषि थे। मतलब वेद में ऐसा कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई प्लेस, ऐसा कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद ज्ञान की चीज है, वेद गान की चीज है, वेद उच्चारण की चीज है, वेद आत्म उत्सर्ग की चीज है, वेद विश्व कल्याण की चीज है। तो अब इस मंत्र का मैं आपको उच्चारण, जो ऋचा का उच्चारण है 3 स्वर का, वो भी बताती हूँ, और जो उसका गान है वो भी बताती हूँ। ये इसको पहले, अब परंपरा में हमारी में पहले ये पहला मंत्र जो है वो अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्सी बर्हिषि, ये मंत्र है सामवेद का प्रथम शाखा का पहला, ये भी गायत्री मंत्र है। लेकिन परंपरा में इतना पॉपुलर हो गया गायत्री मंत्र, तो इस पर गाया हुआ साम भी अब गायत्र साम ही कहलाता है। तो मैं उसका एक उदाहरण दूंगी, और जैसा समय होगा तो और साम भी आपको सुनाऊंगी, जैसे आरण्य गान में कैसे है, उह गान में कैसे है। सो बहुत बड़ा सा संसार है इसका, साम का। हम कहते हैं तत्सवित तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ये 3 स्वर का उच्चारण चलता है, ये 3 स्वर का उच्चारण चलता है। दोबारा कहती हूँ, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बीच का स्वर है, ऊंचा नीचा और बीच। अब इसी को गाएंगे हम, तो 5 स्वरों का उच्चारण है उसमें। उसको कैसे दिखाते हैं, उसको हाथ पे दिखाते हैं, इसको हम गात्र वीणा कहते हैं। तो प्रथम स्वर ऐसे ऊंचा किया अंगूठा, तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये मंद्र है, और नीचे ये अतिस्वार्य है। तो जैसे जैसे यथा वाणी तथा पाणी, जैसे जैसे वाणी चलेगी और वैसे वैसे ये हाथ से स्वरों को दर्शाया जाता है, इसलिए इसका नाम गात्र वीणा कहलाता है। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये स्वर चल रहा है और दूसरे हाथ में जो है वो मात्रा होती है। तो कितनी मात्रा किसको करना है, कितना लंदन करना है, वो दूसरा हाथ वो मात्रा बताता है। तो इस तरह से गाने वाले के दोनों हाथ जो है वो बराबर कार्य करते हैं। और इसको रखना कहाँ है, जब हम बैठते हैं, गोमुख आसन में बैठते हैं या पद्मासन में बैठते हैं, तो हाथ की स्थिति ऐसी रहती है, अपने सामने रहता है। तो अपने सामने रहने से इसको दर्शाया जाता है, और जो सामने दूसरा भी देख रहा होता है उसको दिखाई देता है कि हम कौन सा स्वर जो है वो उच्चारण हो रहा है। और शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर तो पहचान आ जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरों के जो है वो स्थान निर्धारित ही हैं, और ऑटोमेटिकली वही स्थान ही लग पाते हैं। वो कुछ ऐसी स्केल बनी हुई है, तो वो वही वही स्वर ही लगते हैं उसमें। उतना ऐसे अभ्यास से, मतलब उस तरह से शब्दों का उसमें गुंठन हुआ हुआ है, गुंथन हुआ हुआ है, ऐसा सा। अब इस पे कैसे बनेगा, तो ओम, अब प्रथम स्वर से शुरू होता है ये, तो इसीलिए ओम का उच्चारण जो है वो प्रथम स्वर में ही होंगे, प्रथम उच्च स्वर है, तो ये सबसे ऊंचा स्वर है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न दायो इस तरह से ये चलेगा। अब दायो प्रचो कितना लंबा कहना है, 2 बार घुमाना है, तो उसके लिए एक इशारा है कि इस तरह से कहा, तो ये प्रचो शब्द जो है वो दूसरे पे है, स्वर पे, द्वितीय स्वर पे है, लेकिन उसको हम घुमा रहे हैं, ऐसे करते हैं। और तत्सवितु पहले पे है, और जहाँ स्ट्रेस करना है भार्गो देवस्य जो कह रहे हैं, तो ये स्ट्रेस है, ये दीप्त स्वर है ना, तो उसको उसी तरह से उच्चारण करना है। और फिर जो आखिर वाला आ, वो आ जो है वो 5 स्वरों का है। आ, तो लोअर स्वर में जा करके ये साम जो है वो समाप्त होता है या पूर्ण होता है। तो इस तरह से अब बीच में था धियो यो नः, है ना, तो वो धियो जो कहा है, ये इसको हम कहते हैं प्रेंख। प्रेंख शब्द जो है वो आज भी ये मींड वगैरह में जो उसकी मींड के प्रकार है, उन्हीं में आजकल इस्तेमाल होता है। तो प्रेंख का मतलब आंदोलन है, ये स्वर थोड़ा सा आंदोलित होता है। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा मंत्र बताती हूँ, वो है अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि। अग्न आया हि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सस्सी बर्हिषि। अग्नि की स्तुति है। अग्न आया है, हे अग्नि तुम यहाँ आओ। सबसे पहला देव अग्नि है ना, तो पुरोहित है वो। अग्न आया ही वीतये कि हे अग्नि तुम यहाँ पे आओ, हम तुम्हारी यहाँ कामना करते हैं। घृणानो हव्यदातये, हम तुम्हारी स्तुतियों से तुमको बुलाते हैं, ऐसे नहीं बुलाते, हम स्तुति करके तुमको बुलाते हैं। हव्यदातये, क्योंकि जो भी हमने हवि देनी है वो तुम ही तो आगे लेकर के जाओगे देवताओं तक, अन्य देवताओं तक। अन्य होता, क्योंकि तुम होता हो, यज्ञ को कंट्रोल करने वाले हो। निहोता सस्सी
बरहिशी, तो तुम इस बरही पे आकर के बैठो। बरही कहते हैं आसन को, जो हमने आसन आपको दिया है, आप हे अग्नि यहाँ पे आकर के बैठो। तो ये साम ऋचा का अर्थ है। और ऋचा पढ़ी कैसे जाएगी? अग्नाया हिवीतये ऋणानो हव्यदातये नियोता तत्सि बरहिषि। तो ये इसका ऋग्वेद का उच्चारण है। ऋग का मतलब 3 स्वरों का उच्चारण है। लेकिन अब इसको जब गाएंगे, जब इसका गान करेंगे, तो इस पे 3 तरह के गान हैं। 3 ऋषियों ने इस पर गाया है। जैसे आज भी हम देखते हैं किसी कंपोजिशन को आगरा घराने वालों ने अपने ढंग से गाया है, ग्वालियर घराने वालों ने अपने ढंग से गाया है, दिल्ली वालों ने अपने ढंग से, लेकिन एक ही बंदिश है ना? तो इस तरह से एक ही शाम को, एक ही ऋचा को अलग अलग लोगों ने गाया है। तो अलग अलग ऋषियों के नाम से वो अलग अलग उसका नाम है शाम का। फिर हम पहचान लेंगे कि ये फला ऋषि का फला गान है, ये फला ऋषि का फला गान है। जैसे इसमें पहला गान जो गाया है गौतम ऋषि ने गाया, इसको पर्क शाम भी कहते हैं। अब इसको कैसे गाता है? चौथे स्वर से शुरू होता है, चौथा स्वर ये है, उसके बाद मंद्र है और अतिस्वार्य है। तो चौथे स्वर से शुरू करता है। अब देखिए ये नीचे से शुरू होगा। जो पहला वाला साम था वो हमने कहाँ से उठाया था? पहले स्वर से, तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना? तो ये कहाँ से उठेगा? ये चौथे स्वर से। ओ ग्नाई आया वोई तो याई तो याई गृणानो व्यदातो याई तो याई नाई होता सा बा औ वा ही शी। ये इस तरह से है। अब इसमें आपने देखा वीत को क्या पढ़ा? वोई तोयाई तोयाई। तो यहाँ तोयाई का क्या हुआ? अभ्यास हुआ है। अब इसमें पर्व क्या है? ओगनाई, ये एक यूनिट है। सांस लेना है तो ओगनाई। उसके बाद आया ही वोई तोयाई, ये एक ही सांस में कहना है। फिर तोयाई, ये रेपिटिशन है, इसको अभ्यास बोलते हैं हम। तो ये दूसरा, एक और दूसरे पर्व में आ गया। फिर गृणानोह, अब गृणानो है वैसे, अब गृणानोह, ह जो है ये किसका? इसका आगम हुआ है इस स्तोभ का। और इसके बाद फिर व्यादोत आई, फिर ये तोयाई, फिर उसका अभ्यास हुआ है। फिर आगे आगे निहोता सस्ती है, तो उसको नाई होता बोला है। तो निहोता का नाई उच्चारण हुआ है, उसको उसका संप्रसारण हो गया है। और फिर बरहिषि, बरहिषि जब कहता है तो उसके बीच में फिर सा आई बा करके औ हो वा, ये क्या है? ये तो ये इंसर्शन है, ये ऋचा में नहीं था, लेकिन ये गाते में आया हुआ है। और हिशी जो है वो बरहिषि का जो है, बरही अलग कर दिया और हिशी जो है वो पर्व बन गया। अब जहां जहां हिशी कहा जाएगा उसको ऐसे ही उच्चारण किया जाएगा। उसमें क्या होगा? पहले तीसरा स्वर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये 5 स्वरों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस पर्व में बनता है। तो ये यूनिट हिशी कहलाता है। और जहां जहां भी तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से लगाया जाएगा तो ये यही पर्व कहलाएगा। अब इसी का दूसरा गान है, ये तो परकसम है, इसी का भी दूसरा है, उसको बारहिष्य साम कहा है। तो उसका देखिए, इसका और उसका स्वर जो है वो बिल्कुल अलग है। वो कैसे पड़ता है? अग्न आयाहि वायितयायि गृणानो हव्य दातायि तायि न्योसा साइबा हो ईशो हाई। अब ये पहले और दूसरे में
एकदम अंतर है। साफ पहचान में आता है कि वो अलग साम है, ये अलग साम है, जबकि ऋचा दोनों की एक है। तो इस तरह से अनेकों जब जैसे-जैसे हम सामों को सुनते हैं, वैसे-वैसे ही इनके आगे विस्तार में ऐसे-ऐसे वो हमें इंट्रिकेसीज़ जो हैं गाने की दिखाई देती हैं। तो जितना-जितना सुनेंगे फिर फ़र्क भी आने लगेगा समझ में, क्योंकि अभी तो जैसे पहली बार सुनो तो एक जैसा ही लगता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। लेकिन जब हम सुनने लगेंगे बार-बार, बार-बार जब उसको सुनते हैं, तो एक से दूसरा अलग है, दूसरे से तीसरा अलग है। और आरण्य गान का एक अलग अपना स्वरूप है, उसमें स्तोभ लंबे-लंबे हैं, उसमें रिपिटिशन बहुत है। तो वो काफ़ी उसमें मेहनत भी पड़ती है और उसमें धैर्य भी ज़रा ज़्यादा चाहिए सुनने वाले को भी। जैसे हमारे वो ध्रुपद के नोम-तोम और इस तरह के आलाप हैं ज़्यादा, उसी का वो कांसेप्ट है उसमें। ननु, ननु, ननु इस तरह करके भी जो स्तोभ है वो इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं नोम-तोम जो है वो बाहर से आ गया, ऐसा नहीं है, वेद में मिलता है सारा हमें। तो इस तरह से आज आवश्यकता क्या है कि हम इन सब चीज़ों को ऊपर-ऊपरी सही तौर पे ना जानें, हम इनमें एक चाहे 1 ही साम, चाहे 2 साम, चाहे 4 साम, उनको अध्ययन के लिए उसका कोशिश करें कि उसको गा सकते हैं गाएँ, नहीं गा सकते हैं तो सुनें कम से कम। और सुनने से ही बार-बार, बार-बार सुनने से ही उसके फ़र्क समझ सारी बंदिशें तो हम नहीं गाते लेकिन सुनते हैं। जो जितने बड़े-बड़े उस्ताद गाते हैं वो हम उसको फ़ॉलो तो नहीं कर सकते, उसको हम रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सुन के उसका आनंद ले सकते हैं, उसको एनालाइज़ तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आज जिस तरह से बाकी संगीत पढ़ते हैं, उसी तरह से वैदिक संगीत को भी अगर जानेंगे, तो हमारा शास्त्रीय संगीत और भी अनरिच होगा और जो